हेलो एवरीवन, रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका दिल से स्वागत है। मैं आज बात करने वाला हूँ जॉन डॉन के क्रिएशन को लेकर के। जॉन डॉन की क्रिएशन बेसिकली एक ऐसा क्रिएशन है जो हर कोई इसको सुनना पसंद करता है। अगर मैं बात करता हूँ जॉन डॉन के ये जो क्रिएशन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, एक ऐसा है कि मैं अगर एक सिंपल से शब्दों में बात करूं तो मैं साफ साफ बता सकता हूं कि इसका एक समराइज़ करता हूं मैं, ज़रा ध्यान से सुनना। यानी एक प्रेमी है, एक प्रेमिका है और दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो ये तो बिल्कुल जेन्युइन है कि अगर ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जॉन डॉन के इस क्रिएशन ने एक चीज़ हमको बता दिया और उन्होंने बताया कि बेसिकली एक दूसरे से अलग नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जान इसमें बसती है और इसकी जान इसमें बसती है। अगर दोनों की जान एक दूसरे में बसती है मेरी जान, तो एक बात बताना, क्या दोनों कभी भी एक दूसरे से जुदा हो पाएंगे? आपका जवाब होगा नहीं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बेसिकली जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया एक ऐसा क्रिएशन है जो हर किसी के मन को मोह लेता है। बेसिकली इसमें चर्चा की गई है एक एनामोर है जो कि जॉन डॉन की वाइफ होती है, बिलव्ड होती है, प्रेमिका होती है और जॉन डॉन उससे अलग होने की बात करता है फिलहाल के लिए। क्योंकि जॉन डॉन ये सोचता है कि जब दो इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं, जब एक प्रेमी दूसरे अपने प्रेमिका से प्यार करते हैं, तो उन दोनों को आपस में बिछड़ना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। उन सारी चीज़ों को बयां करने की कोशिश करते हैं। इस पोएम को बताने से पहले, इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं आपसे एक चैलेंज कर सकता हूं, आपसे एक वादा कर सकता हूं, आपसे एक हम कह सकते हैं कि शर्त लगा सकते हैं कि भाई जॉन डॉन के इस क्रिएशन ने सबका मोह माया है, मतलब मन को मोह लिया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं इतना वादा कर सकता हूं आपसे कि इस जादुई पोएम को सुन करके आप जॉन डॉन के दीवाने हो जाएंगे जैसे मैं हूं। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये बेसिकली जॉन डॉन के दिल से निकली हुई आवाज़ें हैं। और मेरे दोस्त, दिल की बातें दिल को तभी समझ में आती है जब उसे दिल से सुनी जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि ये पूरा का पूरा जो लिखा गया है, उनके द्वारा जो पोएम जो लिखा गया है, वो पोएम बेसिकली जॉन डॉन के दिल की आवाज़ें हैं। जॉन डॉन अपने प्रेमिका से अलग होने की बात करते हैं, लेकिन याद रखना कि उनके द्वारा जो कही गई बातें हैं या फिर वो जो सोचते हैं, उनका सोचना ये है, सिंपल से शब्दों में अगर बात करूं तो उनका सोचना ये है कि एक दूसरे से जुदा होना बेसिकली मौत के प्रैक्टिस के बराबर है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, इसके बाद बात को आगे बढ़ाऊंगा। जरा ध्यान से देखो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूं। बेसिकली इसका टाइटल है इस पोएम का, और ये जो पूरा का पूरा पोएम है ये बेसिकली जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। लिखा गया है जॉन डॉन मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरनेस ऑफ दी, मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूं। याद रखना, इस पोएम में यानी जॉन डॉन जा रहे हैं, लेकिन वो अपने महबूबा को बता रहे हैं कि मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूं फॉर वेयरनेस ऑफ दी। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे उब गया हूं। जॉन डॉन कहना चाहते हैं कि ऐ मेरी जान, मैं तुझसे दूर नहीं जा रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे उब गया हूं। nor in the hope the world can show, nor in the hope the world can show a fitter love for me। कहना चाहते हैं कि ना ही इस उम्मीद में कि ये दुनिया मुझे तुझसे ज़्यादा मोहब्बत देगी। जॉन डॉन कहते हैं कि मेरी प्यारी महबूबा मैं तुझे छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे थक गया हूँ, मैं तुमसे उब गया हूँ, मेरा मन तुझसे भर गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही इस उम्मीद में कि ये दुनिया मुझे तुझसे ज़्यादा मोहब्बत देगी। बट सिंस डैट आई, हालांकि चूंकि मुझे मस्ट डाई एट लास्ट टिस बीस्ट, हालांकि मुझे एक दिन मरना ही है, तो इससे बेहतर होगा टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट दस बाई फेंट डेट्स टू डाई। कहने का मतलब यह हुआ कि हालांकि मुझे एक दिन मरना ही है, तो इससे बेहतर होगा कि मैं अपने आप को झूठे मूठे मरने में इस्तेमाल करूं। साफ साफ कहते हैं कि अगर एक दिन मुझे मरना ही है तो बेसिकली मैं सोचता हूं कि झूठे मूठे अपने आप को मरने में इस्तेमाल करूं। Yesterday night the sun went hence, यहाँ पे बेसिकली
मैं कहना चाहता हूँ, और सॉरी मैं नहीं, बेसिकली पोएट जॉन डॉन, शायर जॉन डॉन कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं और बेसिकली अपना एग्जाम्पल, यानी हम साफ साफ कह सकते हैं सूरज का एग्जाम्पल दे करके अपनी महबूबा को तसल्ली दिलाना चाहते हैं। देखो क्या दिलाना चाहते हैं, यस्टरनाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हियर टुडे। कल रात सूरज यहां से चला गया लेकिन आज फिर वापस आया है। ध्यान से सुनना, क्या कहना चाहते हैं, कहते हैं कि कल रात सूरज यहां से चला गया लेकिन फिर आज यहां वापस आया है। He had no desire nor sense, उसके पास ना तो कोई तमन्ना थी और ना ही कोई मतलब, nor half at sort of way, और ना ही उसे आधे सफर से लौटना पड़ा। साफ साफ कहना चाहते हैं जॉन डॉन कि क्या तुमने नहीं, मतलब कल रात सूरज यहां से चला गया लेकिन फिर आज वापस आया है। ना तो उसके जाने की कोई, ना तो उसके पास कोई तमन्ना था और ना ही कोई उसका मतलब था, लेकिन फिर भी वो वापस आया। क्या तुमने नहीं देखा, क्या तुमने नहीं देखा कि कल सूरज यहां से चला गया था लेकिन आज फिर वापस आया है। उसके पास ना तो जाने की कोई तमन्ना थी और ना ही कोई चाहत। आगे कहते हैं नॉट हाफ एट अ सॉर्ट अवे, कहने का मतलब ये हुआ कि ना ही उसे कोई ऐसे रास्ते का कोई हमसफर मिला हो, या फिर हम साफ साफ कह सकते हैं ना ही उसे कोई आधे रास्ते से लौटना पड़ा। देन फियर नॉट मी, इसको लेकर के तुम मुझे लेकर के बिल्कुल भी टेंशन में मत रहो, बिल्कुल भी मत डरो, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड एस्पर्स देन ही। कहने का मतलब ये हुआ कि तुम मुझे लेकर के टेंशन मत दो, मुझे लेकर के मत डरो। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ और मैं इतना आशा करता हूँ कि मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे पास आने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब हथियार है, काफ़ी ज़्यादा विंग्स है, काफ़ी ज़्यादा पंख और पर है कि मैं आऊँगा मेरी जान। जिस तरीके से सूरज के पास कोई भी चाहत नहीं है, कोई भी तमन्ना नहीं है, लेकिन सूरज फिर पूरे के पूरे चक्कर काट करके एक दिन मतलब दूसरे दिन वापस आता है, सेम इसी तरीके से मैं भी आऊँगा, क्योंकि मेरे पास अपनी तमन्ना है, मेरे पास चाहत है, मेरा कोई मतलब है, और वो मेरी चाहत, मेरी तमन्ना तुम हो। ओह हाउ फीबल इज मैन्स पावर, इंसान की शक्तियाँ कितनी कमज़ोर हो गई है। लिखा हुआ है ओह हाउ फीबल इज मैन्स पावर, इंसान की शक्तियां कितनी कमजोर हो गई है, दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर। कहने का मतलब ये हुआ कि इंसान की शक्तियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है कि जब उसकी ज़िंदगी में एक खुशी का पल आता है तो उस खुशी के पल में इंसान 1 घंटा तक नहीं जोड़ पाता। ऐसा होता है मेरे दोस्तों, जब आप किसी से मिलते हो, जब आप किसी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए कहीं जाते हो पार्क में, तो याद करो वो पार्क जब आप किसी प्रेमिका से मिलने के लिए जाते हो, यानी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जाते हो, तब जब आप बातें करते हो, मिल करके बातें करते हो, और तब बाद में आपको याद आता है, अब तब आप बोलते हो कि वो शाम सुहानी होती थी, हम कॉफ़ी साझा करते थे, वो हमें इशारा करती थी, हम उसे निहारा करते थे। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जब इंसान की ज़िंदगी में कोई अच्छा पल आता है तो अच्छा पल रुकता नहीं है, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि मैं उस अच्छा पल में 1 घंटा भी जोड़ सकूं। इसलिए शायर जॉन डॉन कहना चाहते हैं इंसान की शक्तियां कितनी कमज़ोर हो गई है कि जब इंसान की ज़िंदगी में कोई अच्छा पल आता है तब उसमें 1 घंटे तक नहीं जोड़ पाता। और ऐसा ही होता है जब हम एंजॉय करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं अपनी बिलव्ड के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ, या कोई भी ऐसा पल जो आपकी खुशी देता हो, जो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, उस पल को आप सोचते हैं कि ऐसा हो कि ये पल यहीं ठहर जाए, वो पल ठहरता नहीं है और वो पल बहुत जल्दी बीत जाता है। तो यही शायर जॉन डॉन कहना चाहते हैं। आगे है नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही पुरानी बातों को हम लोग फिर से वापस ला सकते हैं, यानी पुराने समय को नहीं फिर से वापस लाया जा सकता है। बट कम बैड चांस, लेकिन जब इंसान की ज़िंदगी में कोई बुरा चांस आता है और बुरा मौका आता है, बुरा समय आता है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, तब जाकर के उसको हम लोग अपना मजबूती प्रदान कर देते हैं। शायर जॉन डॉन कहना चाहते हैं कि जब इंसान की ज़िंदगी में कोई अच्छा पल आता है तो आपकी उतनी हिम्मत नहीं है, आप इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो, आप में उतनी हिम्मत नहीं है कि आप उसमें 1 घंटा भी ऐड कर पाओ। लेकिन जब इंसान की ज़िंदगी में कोई बुरा वक्त आता है तो आप उसको मजबूती दे देते हो, अपना सारा चीज़ दे देते हो, और एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और तब आप उसको सिखाते हो, एक कला सिखाते हो कि तुम डटकर मेरे पास रहो, इट्स सेल्फ ओवर अस टू एडवांस। इसका मतलब ये हुआ कि डटकर रहने की एहसास दिलाते हो, डटकर रहने के लिए कहते हो। और ऐसा ही होता है मेरे दोस्त, जब बुरा वक्त आता है तो ऐसा लगता है कि समय बीतता ही नहीं है,
समय बीत ही नहीं रहा है। जैसे याद करो, जब आपको 9 बजे 10 बजे जाकर के आपको अपने गर्लफ्रेंड से मिलना है, अपने बिलव्ड से मिलना है, लेकिन आप 5 बजे 4 बजे उठ करके तैयार हो और आप देखते हो कि कब 10 बजेगा जाऊँगा, कब 10 बजेगा जाऊँगा, कब 10 बजेगा जाऊँगा, यानी वो आपके लिए बुरा वक्त होता है कि जल्दी से 10 बज नहीं रहा है और वो टाइम इतनी धीरे चलती है, इतनी स्लो चलती है कि इंसान बोर हो जाता है। वही शायर जॉन डॉन इस यहाँ पे बताना चाहते हैं। जरा इस बात को ध्यान से देखिएगा, इसके बाद फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं एक पूरे जोश के साथ। विन दो साइड्स नॉट विंड। जब तुम सिसकती हो और तुम्हारी सिसकियों की वजह से मुझे हवा तक नहीं लगता। जब तुम सिसकती हो और तुम्हारी सिसकियों की वजह से मुझे हवा तक नहीं लगता, बट साइड्स माई सोल अवे। लेकिन ऐसा लगता है जैसे मेरी रूह निकल गई। मेरी जान, जब तुम सिसकती हो तो ऐसा लगता है जैसा मुझे तुम्हारी हवा तक नहीं लगा, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि मेरी रूह निकल गई। When thou weepest unkindly kind, जब तुम रोती हो और जब तुम बेरहमी से रोती हो, my life blood doth decay, तब ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर का एक एक ब्लड का कतरा जम गया है, मेरा ब्लड का पूरा चीज़ बर्बाद हो गया है, वेस्ट हो गया है। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता मेरी जान, दैट thou lovest me as thou sayest, if in thine my life thou wast not art the best for me। तुम हमेशा कहती हो कि तुम्हारी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी में बसी है, तो तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती कि यार तुम रोती हो तो ऐसा लगता है कि मेरी रूह निकल जाते हैं। जब तुम्हारी जान मेरी जान में बसती है तो तुम ऐसा कभी मत करो। तुम बेसिकली इसको एहसास करो मेरी जान, तुम कुछ भी मत सोचो, हर कुछ अच्छा हो जाएगा, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। इसके बारे में चर्चा की गई है, ज़रा ध्यान से देखो। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, और तुम अपने इस दिल को इजाज़त मत दो। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, इसका मतलब हुआ कि तुम अपने इस दिल को इजाज़त मत दो। फॉर थिंक मी एन इल, कि मेरे बारे में अपने दिल में कुछ भी बुरा ख्याल मत लाओ। डेस्टिनी मे टेक माई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, अगर तुम मेरे बारे में कुछ बुरा सोचते हो, मेरे बारे में कुछ बुरा ख्याल लाते हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि डेस्टिनी यानी किस्मत भी तुम्हारे साथ आ जाए और वो बातें फुलफिल हो जाए, वो गलत बातें भी तेरे लिए सही साबित हो जाए। बट थिंक डेट वी, लेकिन हम लोगों को ये सोचना चाहिए, एंड बट टर्न असाइड टू स्लीप, लेकिन तुम इतना सोचो मेरी जान कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, बस इतना सोचो कि मैं बस करवटें बदल करके तुम्हारे विपरीत सोया हूँ। They who were another keep alive never parted be, जो लोग एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। कहने का मतलब ये हुआ, वो कहना चाहते हैं और वो बेसिकली ये कहना चाहते हैं, लेट नॉट बी डिवाइनिंग हार्ट, यानी तुम अपने इस दिल को इजाज़त मत दो कि वो मेरे बारे में कुछ गलत सोचे, कुछ बुरा ख्याल मेरे बारे में तुम्हारे दिमाग में आए, तुम्हारे दिल में आए। कहीं किस्मत भी तुम्हारे साथ ना हो जाए और वो बुरा चीज़ भी कहीं पूरा ना हो जाए। बट कि तुम ये सोचो मेरी जान कि मैं जो सोया हूँ या फिर मैं हूँ, बस मैं करवटें बदल के तुमसे विपरीत सोया हूँ, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट में हूँ। और जो लोग एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते, नेवर पार्टेड बाय। इस कहानी ने एक चीज़ सिखाई कि इस कहानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब एक इंसान दूसरे इंसान से सच्ची मोहब्बत करता है और दोनों एक दूसरे से बिछड़ने की बात करता है, तो जॉन डॉन कहना चाहते हैं कि जब मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूं, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, उस समय आपको कितनी तकलीफ होगी, या फिर हम कह सकते हैं तुम पहले चली जाओगी तो कितनी तकलीफ मुझे होगी। मैं इस तकलीफ को जीते जी महसूस करना चाहता हूं। और इसलिए वो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि मेरी जो ये जुदाई है वो बेसिकली मेरे लिए और तेरे लिए मौत के प्रैक्टिस के बराबर है। इसलिए हम लोग एक मौत के प्रैक्टिस को अंजाम देना चाहते हैं। बस मैं ये सोचता हूँ कि इंसान जब एक दूसरे से बिछड़ता है तो एक दूसरे के बिना कैसे रह लेता है। इसकी प्रेमिका का नाम, इसकी वाइफ का नाम एनामोर था और एनामोर उसे जाने नहीं देना चाहती थी। वो बेसिकली इस चीज़ को महसूस नहीं करना चाहती थी, लेकिन जॉन डॉन इस चीज़ को महसूस करना चाहते थे और वो कह रहे थे कि यार अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा या फिर मैं एक दूसरे से किसी भी तरीके से जुदा हो जाऊंगा तो एक दूसरे के बिना कैसे जी पाऊंगा। इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया है। इसके बारे में बेसिकली वो अपने प्रेमिका से दूर जा रहे हैं। वो बेसिकली ज़िंदगी भर के लिए दूर नहीं जा रहे हैं, बस कुछ दिनों के लिए दूर जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं कि एक दूसरे के बिना हम दोनों कैसे जीवित रहेंगे, उस बात को हम सब मिलकर एहसास करेंगे।
मुझे लगता है कि जॉन डॉन की ये दिल की बातें आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, क्योंकि आप सब ने इनके दिल की बातों को दिल से सुनी है। और मेरे भाई हमेशा याद रखना, जो चीज़ें दिल से करोगे ना, यानी दिल की बातें दिल को तभी समझ में आती है जब उसे दिल से सुनी जाती है। तो प्लीज़ इस जॉन डॉन के इस क्रिएशन को फैला दो, पूरी जगह फैला दो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और मैं पहली बार कह रहा हूँ कि जो लोग नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तभी ये चैनल ज़्यादा बड़ा होगा। थैंक यू एवरीवन।